शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये बीएससी सेकंड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम बेटा 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है, मैंने लिखे हुए हैं, पहला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसे कई दिनों से मैं बोल रहा हूं, करा नहीं पा रहा। दूसरा है मोजले लॉ, तीसरा है लार्मर प्रिसीजन, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सोमरफील्ड थ्योरी। और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मॉलिक्यूलर फील्ड पढ़ेंगे इन डाइलेक्ट्रिक्स में। तो आज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी की एक वीडियो लानी है, और क्वांटम मैकेनिक्स के छोटे छोटे टॉपिक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी। क्या चीज चल रही थी बच्चा? कि मैंने एक वीडियो में ना डाल लूँ, क्यों बाद में बच्चा सर्च करता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो मैं छोटी छोटी 3-4 वीडियो बनाऊं, जिससे आपको भी देखने में सुविधा रहेगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करने वाले हैं। क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ आपको दिख रहा होगा आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा, हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आप जानते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको पता होगा बेटा, जब भी व्हाइट लाइट होती है, सफेद प्रकाश, उसे प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये अपने कंपोनेंट में टूट जाती है, अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। और इसी कंपोनेंट को जब हम देखते हैं तो इसी सारे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होती है? जब बेटा व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन से पास किया जाता है तो ये अपने कंपोनेंट में टूट जाती है सारा सिस्टम। लो मैं इसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ज़्यादा समय नहीं दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट की वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लेंथ नहीं लेंगे। लिख दो साथ साथ, वहन व्हाइट लाइट। वहन व्हाइट का मतलब तो जानते हो, अरे श्वेत प्रकाश। वहन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। पासिस थ्रू अ प्रिज्म। बेटा हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा सर कोशिश क्या करो कि थ्योरी बोर्ड पे लिख सको। ठीक, इट स्प्लिट। बेटा एमटीवी स्प्लिट्स विला की बात नहीं कर रहा, ये है टूटना। ठीक है, इट स्प्लिट्स इन टू इट्स components into its components। NENTS full stop। This process is known as spectrum। फुल स्टॉप। ये हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया, लेकिन हमें स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना क्या है बच्चा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो मैं अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में लिख देता हूं। वहन एनर्जी इज गिवन, या लिख दो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू अ हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन एटम, then one of its electron absorbs the energy and reaches to higher energy level reaches to higher energy level। क्या करता है बेटा? जब आपने एनर्जी दी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। और हायर ऑर्बिट में कितनी देर रुकेंगे? 10⁻⁻8 सेकंड तक। एंड स्टेज देयर अप टू, ये तो आपको पता है, हायर ऑर्बिट में 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकते हैं। एंड
या आफ्टर दैट दे रिलीज, कुछ देर क्या करेंगे, दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ देर बाद क्या करेंगे, वे एनर्जी का कुछ अमाउंट रिलीज करेंगे, किसकी फॉर्म में, इनटू द फॉर्म ऑफ फोटोन, फुल स्टॉप। व्हेन दिस एनर्जी, अभी दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, passes through the prism, then it splits, splits into its components. This procedure is known as hydrogen spectrum. This process is known as हाइड्रोजन, पूरा लिख लेना, स्पेक्ट्रम। मैं डॉट करके लिख दे रहा हूं, आपको डॉट नहीं करना, आपको पूरा लिख लेना है। देखो हमने क्या बताया कि जब भी हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो अपने कंपोनेंट में टूट जाती है, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू ए हाइड्रोजन एटम, जब हम हाइड्रोजन एटम को कोई भी एनर्जी देते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर रुकने के बाद क्या करेगा, कितनी देर, 10⁻⁻8 सेकंड। देखो बहुत बड़ा समय है ना, बे नहीं नलायको, माइनस में है तो बहुत छोटा सा समय है, रुकता है और क्या करता है, आफ्टर दे देन इट रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ फोटोन। क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और यही जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, यही रिलीज क्या एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, जब प्रिज्म से पास करते हैं तो यही एनर्जी क्या होती है, इस वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट में टूट जाती है, और यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन एटम से एनर्जी ली थी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज है, हमने बताया आफ्टर दैट इट रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन जब एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में तो क्या करेगा, नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, और जब नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, अब ऊपर पहुंच गया हायर ऑर्बिट में, तो नीचे लोअर में कोई से में भी आ सकता है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो अगर पहले में आया तो उसका सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। याद आया कुछ, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड कम्स टू लो, यहाँ नहीं, इसके बाद यहां लिख दो, एंड कम्स टू लोअर ऑर्बिट, और नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाता है। यहां लिखना फोटोन के बाद ये वाली लाइन, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। हम बता रहे थे, आपने पढ़ा होगा लाइमन, बामर, पास्टन। अब इसे थोड़ा सा रफ करके यार मारकर चल गया पूरी शर्ट में। चलो इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, we obtained various सीरीज, हमें डिफरेंट सीरीज मिलती है। अब मैं सीरियस क्यों लिख रहा हूँ, सीरीज। तो पहली सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज का क्या है, बामर सीरीज। तीसरी का नाम क्या है, पास्टन सीरीज। चौथी का नाम क्या है, ब्रैकेट सीरीज।
और पांचवी का नाम क्या है, फुंड। पी फुंड नहीं, पी साइलेंट है इसमें, फुंड सीरीज। तो हमें 5 सीरीज मिलती हैं। ये कब मिलती है, जब बेटा हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एनर्जी देके वो हायर ऑर्बिट में पहुंच गया। देखो मैं तुम्हें फिगर बना के दिखाऊं, ये रफ कर दे रहा हूँ इधर का, क्योंकि हमने पहले स्क्रीनशॉट लेवा दिया। हमने एनर्जी दी, वो हायर ऑर्बिट में पहुंच गया, वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड तक रुका और फिर एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन की फॉर्म में, और एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे ऑर्बिट में आएगा। तो ये मान लो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसी ऑर्बिट है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो हायर ऑर्बिट में पहुंच गया और वो एनर्जी रिलीज करता हुआ कहीं से भी, दूसरे से पहले में आए, चौथे से पहले में आए, या इससे इसमें आ गया। तो ये जो सीरीज मिल रही है जब पहले में आ रहा है, दिख रहा है, तो ये सीरीज कौन सी है, लाइमन। दूसरे में आ रहा है, कहीं से भी आए बेटा, हायर से आना चाहिए बस। ठीक, ये कौन सी सीरीज है आपकी, ये है बामर। तीसरे में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आके गिर रहा है, देखो पहले में गिरा, दूसरे में गिरा, तीसरे में भी गिर सकता है, कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है इससे आए, इससे भी आ सकता है। तो ये कौन सा है, लाइमर, बामर, पाश्चन। चौथे में आ रहा है, फिर क्या है बच्चा, ब्रैकेट, और पांचवे में आ रहा है पहला, दूसरा। ये तो यार मैंने इसमें घेर दिया, चौथे में फोर्थ, यानी कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा। फोर्थ में आ रहा है, ये है फोर्थ। तो ये क्या है आपका, ब्रैकेट। और पांचवे में आ रहा है, ये क्या है आपका, फुंड। समझ गए, ये लाइनें नहीं मिल रही, ये लाइनों की सीरीज ही क्या है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी मिल सकते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। सर इसके बाद यही फिगर बना दे, नहीं, इसे के फिगर बनाने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज लिखनी है। देखो मैं लिख देता हूं, देखो बच्चा, आपको इसके बाद ये फिगर नहीं बनानी है, तो समझाने को बताइए, इसके बाद ये लिखना है। देखो जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, हमने क्या बताया था, लाइमन हायर से फर्स्ट में आना चाहिए। तो यूरोप व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ग्राउंड एनर्जी लेवल, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज लाइमन सीरीज। दिस सीरीज लाइज इन यूवी का मतलब युवराज नहीं, अरे यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रीजन, और इसकी वेवलेंथ इतनी होगी, अरे ये आपने पढ़ा तो था बोहर सीरीज में, 1/λ क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/ni था, जिसमें आ रही है, आएगी तो हमेशा फर्स्ट में ही, और NF बेटा किसी में से भी हायर होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप लाइमन लिखोगे, फिर लाइमन के बाद क्या, बामर। देखो लिख लो, सुन लो कैसे लिखनी है। लाइमर के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या करेंगे, हायर से सेकंड में आएगा, यानी हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, सेकंड। फॉर्मूला सेम, फर्स्ट की जगह सेकंड, और सेकंड में आ रही है तो क्या हो जाएगा, 3,4,5 ये। और ये रीजन किस में मिलती है बच्चा, विजिबल में, यानी कि इसे हम देख सकते हैं। विजिबल वही तो होता है जिसे हम देख सकते हैं। आपकी बामर भी होगी। अब बामर के बाद क्या आती है, पाश्चन। तो पाश्चन भी आप लिख सकते हो, जो बच्चा लिख सकता है वो साथ में लिखो मेरे। पाश्चन में क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू, सेकंड की जगह पाश्चन में किस में आ रही है बेटा, यहाँ पे नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे लिख दो। कैसे दिख रहा है कोने में, अरे यार ज़्यादा कोना पहुँच गया, यहाँ दिख रहा है, और छोटा यहाँ दिख रहा है, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6। तो बेटा देखो पाश्चन लिख रहे हैं ना, पाश्चन किस में, जब तीसरे में आएगा। तो पाश्चन क्या है बेटा, लेवल 2 है नहीं, हायर एंड लेवल 2 थर्ड।
एनर्जी लेवल, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज लाइमन। अरे लाइमन सेकंड वाले में भी बामर लिख लेना और यहाँ पे क्या लिख लेना, पास्चन सीरीज। दिस सीरीज लाइज इन विजिबल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, लाइज इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त, अवरक्त इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त रीजन, रीजन लो अलग को रख दूं जो समझ में आए, इंफ्रारेड रीजन। 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, और लिमिट कहाँ से बेटा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 जो भी है हो गया। अब हम बात करें किसकी, पास्चन के बाद ब्रैकेट की। सर हम खुद कर लेंगे बेटा, फिर भी कुछ बच्चे हैं मेरे गोलू मोलू जिन्हें यो भी हार्ड लग रहा होगा तो उन्हें बता दूं। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट में देखो कौन से में आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन, चौथे में, तो चौथा बना दो, चौथा मतलब फोर्थ, ठीक, फोर्थ FOURTH, फोर्थ एनर्जी लेवल। देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज, पास्चन की जगह क्या लिख दोगे, ब्रैकेट सीरीज, क्या लिख देना, ब्रैकेट सीरीज। यो भी किस में मिलेगी, इंफ्रारेड में ही मिलेगी। 3 की जगह क्या कर दोगे 4 स्क्वायर, और 4 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब हम लास्ट वाली करते हैं ब्रैकेट के बाद फुंड सीरीज, पी फुंड, पी इसमें साइलेंट होता है। इसमें कौन से नंबर पे आ रही है बेटा, 5वें पर, 5वें में आएगा। तो अब हम कौन सी पढ़ेंगे, पी फुंड सीरीज, पी फुंड, फुंड सीरीज, पी फुंड, फुंड सीरीज। तो इसमें क्या होगा, हायर से किस में गिरेगा बच्चा, 5th में, 5th में, 5th। तो यही क्या कहलाएगी आपकी, पी फुंड, ठीक, 5th में। क्या हो गया आपका 6 7 डॉट डॉट डॉट, यो भी इंफ्रारेड में ही मिलेगी। अब इसके बाद ये टेबल बनाना, यानी कि फोटो बना देना। इसके बाद ये फोटो अब बनेगी, ठीक। आप चाहो तो बुक में इसकी जगह 2 तरीके और दिए हुए हैं। देखो बुक में कौन सा तरीके, 2 तरीके दिए हुए हैं। मैं आपको बुक का दिखा दूं, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। देखो एक तो यही है 1 2 3 4, एक ये दिख रहा है, इन्होंने क्या पहला दूसरा तीसरा, अरे ऐसे है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, 5वां ऑर्बिट, छठा, पहले में आके गिर रहा है कहीं से भी तो लाइमन, दूसरे में आ रहा है तो बामर, तीसरे में आ रहा है तो पास्चन, चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट। इन्होंने ऐसे बना दी जैसा आपका मन करे। फिर इन्होंने यो भी बना के दिखा रखा कि देखो लाइमन के लिए 1 2 3 4 सब के लिए अलग अलग, और फिर NF रीजन लिख दिया। फिर इनकी वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर बात है। यहाँ पर हमारा क्या ख़त्म हो गया बेटा, इस रजिस्टर को साइड में रख दे। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का मोजले लो, इससे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी कब, जैसे ही ये अपलोड होगी इसके 1 घंटे बाद दूसरी मोजले लो की वीडियो अपलोड हो जाएगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो बच्चा अब हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद मोजले लो में। तैयार है ना, फटाफट चलिए बाय।